हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परिवीक्षिका या सहायक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किए हो तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज टेस्ट सीरीज 70 को कवर करेंगे। आप खुद से घर में टेस्ट लगाइए, खुद से एनालिसिस कीजिए और जिस टॉपिक में आपका वीक होगा, जिस टॉपिक से आपका प्रश्न गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़िए और फिर नेक्स्ट टेस्ट की ओर बढ़े। और ये जो टेस्ट है पूरा 100 प्रश्न होगा, सारे कंप्लीट मिक्स होंगे और ये बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न पर होगा। और अभी जो फिलहाल जो एग्जाम हुए हैं, संपन्न हुए हैं नगरपालिका और झारखंड ITI इंस्ट्रक्टर में, तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे, मिला भी लीजिएगा। ओके, यूट्यूब में बहुत सारा पहले से वीडियो डाला हुआ, तो आप देखिएगा, प्रश्न मिलाएगा तब सेम टू सेम मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स लेना है, कंप्लीट नोट्स ओके, और कंप्लीट MCQ या 20 टेस्ट सीरीज, ओके, तो आप लोग 7004501486 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, क्योंकि बिग डिस्काउंट चल रहा है आपके पास। ये डिस्काउंट जो है 25 दिसंबर तक है। जो ले लिए वो बहुत फायदे में रहेंगे। ओके, देख लीजिए, आपके पास अगर मटेरियल है तो खुद उसी मटेरियल से पढ़िए। जरूरी नहीं कि आप इसी मटेरियल से लीजिएगा तभी पढ़ पाइएगा, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी है मटेरियल या आप उस मटेरियल से बेहतर कंटेंट लग रहा है तभी लीजिए। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। सर्वप्रथम किसने अंग्रेजी साहित्य में पहली बार व्यवस्थित और व्यापक रूप से सौंदर्य शास्त्र को प्रतिस्थापित किया है? तो विकल्प ए होगा आई रिचर्ड्स। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नोल्ड की है? तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है? विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, टीएस इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है? विकल्प नंबर ए होगा सही, केवल ए और सी उत्तर सही है उसके बारे में। नेक्स्ट है, काव्य मिथ्या जगत की अनुकृति है, किसका मत है जी? तो ये मत जो है प्लेटो जी का है। उस आदमी को यहां बुलाओ, उस शब्द में विशेषण है? विकल्प सी सार्वनामिक विशेषण। बालक छुरी से खेलता है, छुरी किस कारक की ओर संकेत करता है? विकल्प ए करण। यथा कर्म में कौन समास है? विकल्प बी अव्ययी भाव समास। मैदान मारना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। खेल या बाजी जीत लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, राम जो है श्याम से पत्र लिखवाता है, इनमें से कौन सा भेद है क्रिया का? तो विकल्प बी प्रेरणात्मक क्रिया। कौन और क्या किस प्रकार का सर्वनाम है? तो विकल्प ए प्रश्नवाचक सर्वनाम। सेना संज्ञा के किस भेद का अंतर्गत है? तो विकल्प ए समूहवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर किस काल के कवि हैं? तो कबीर जो हैं विकल्प ए भक्ति काल के कवि हैं। गोस्वामी जी अवधी भाषा का उपयोग किसके लिए करते थे? विकल्प सी सामान्यतः प्रबंध रचना के लिए। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, किस कवि की पंक्ति है पूछा जा रहा है। तो ये जो पंक्ति है बिल्कुल रसखान जी का पंक्ति है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस किस कवि की पंक्ति है पूछा जा रहा है। तो विकल्प नंबर ए होगा सूरदास।
बिहारी का काव्य शैली है? विकल्प ए मुक्तक काव्य शैली। निम्न में से कौन ऐसा कवि है जो रीति काल में होते हुए भी राष्ट्रीय धारा का प्रतिनिधित्व करता है? तो विकल्प बी भूषण। इनमें से किसे प्रथम बार भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया है? तो विकल्प सी महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सक्सेना जी की नहीं है? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। कल सुनना मुझे कविता संग्रह किसका है? तो विकल्प डी होगा धूबिल। राष्ट्रभाषा के प्रचारक विमल बीए पास नाम उनका ही एक ही है, श्याम सुंदर दास। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो यह है विकल्प बी मैथिली संत गुप्त जी की है। हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमिका प्रदान की है? तो विकल्प सी होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियां लिखी है? तो विकल्प बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, यह कथन किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। विकल्प नंबर ए सही उत्तर होगा। हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस कवि को नहीं मिला है? तो विकल्प ए नागार्जुन। किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है? विकल्प नंबर सी सही उत्तर होगा। इनमें से प्रकृति का चितेरा कवि किसे माना जाता है? तो विकल्प बी होगा पंत जी को। राधानी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो विकल्प ए हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो विकल्प सी होगा आखिरी कलाम। भक्ति काल का उदय इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप मानने वाले विद्वान हैं? विकल्प बी शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल अनुसार संत काव्य धारा के प्रथम कवि है? ए कबीरदास। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य इतिहास को किसने निम्नलिखित 4 भागों में बांटा है? आदिकाल यानी बीज गाथा काल के नाम से जाना जाता है, इसका 1050 से लेकर 1375 ईस्वी दिया हुआ सनमत में। पूर्व मध्यकाल जिसका नाम है भक्ति काल, इसका सनमत 1375 से 1700 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जानते हैं और 1700 से 1900 तक। अब आधुनिक मध्यकाल को किससे जानते हैं? गद्य काल से 1900 से 1984 तक। तो ये बताना किसने 4 भागों में बांटा था? तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी। हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल किस विद्वान ने कहा है? तो विकल्प नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल को गद्य काल किस विद्वान ने कहा है? तो आचार्य शुक्ल जी। नेक्स्ट है सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है, यह कथन किस आलोचक का है? तो विकल्प सी हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी। नेक्स्ट है रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में ही नहीं, यह मत इनमें से किसका है? तो विकल्प सी आचार्य शुक्ल जी का है। भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि किसने कहा है? तो विकल्प सी होगा आचार्य शुक्ल ने।
सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो विकल्प होगा आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? तो विकल्प भी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का। जिस नूतन काव्यधारा को मुकुटधर पांडे ने छायावाद कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे क्या नाम दिया? विकल्प नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में रीति काव्य प्राय उपेक्षा का ही भागी रहा है, किसका कथन है ये? विकल्प नंबर ए डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर देखिए कथन लिखा हुआ है, इस कथन को पढ़िए और किसका कथन है पूछा जा रहा है। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र जी का कथन है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी को माना है? तो विकल्प नंबर ए होगा एक घूट। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित दाता दीन कितने वर्ष के थे? तो विकल्प नंबर सी 70। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस पात्र को नवयुग की साक्षात प्रतिमा कहा गया है? तो मालती जी को कहा गया है, विकल्प नंबर सी सही उत्तर होगा। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूं और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को, गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? तो विकल्प सी हो जाएगा डॉक्टर मेहता जी का है। नेक्स्ट है, मिस्टर खन्ना की पत्नी का क्या नाम था? तो विकल्प डी कामिनी। नेक्स्ट है, रामकिशन बाबू का जमाना रामकिशन बाबू के साथ चला गया, मैला अंचल उपन्यास में किसका है ये? विकल्प सी छोटन बाबू। आंचलिकता को कथा साहित्य की एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में प्रतिस्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विकल्प सी होगा रेणु जी को। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मैला आंचल उपन्यास में किस पात्र को निरक्षरता पर ग्लानि महसूस हुई है? विकल्प सी राम कृपाल सिंह। नेक्स्ट है, मेरीगंज गांव में किस सेंटर के खुलने की बात कही गई है? तो विकल्प बी हो जाएगा मलेरिया। राग दरबारी उपन्यास में बैद जी के द्वारा किसे शिवपालगंज का कठपुतली प्रधान बनाया गया है? विकल्प ए शनिचर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राग दरबारी उपन्यास में शनिचर का मूल नाम क्या था? तो विकल्प डी होगा मंगलादास। नेक्स्ट है, राग दरबारी के यथार्थ चित्रण की कथा भंगिता को व्यंग्य लीला किसने कहा है? तो विकल्प सी नित्यानंद तिवारी। राग दरबारी बड़ी उप का महाग्रंथ है और इसका अपठित रह जाना ही इसकी नियति है, किस पत्रिका में छपा कथन है ये? तो विकल्प भी होगा कथा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आधे अधूरे नाटक का पात्र अशोक कौन सा कोर्स कर रहा था जो तीसरे साल में बीमार हो गया था? विकल्प है BSc। आधे अधूरे नाटक के पात्र पुरुष दो को जलवायु की दृष्टि से कौन सा देश पसंद था? तो विकल्प ए इटली। आधे अधूरे नाटक में वर्णित है पारिवारिक विघटन कथा, मानवीय संतोष के अधूरेपन की रेखांकन, तलाकशुदा दंपति की समस्या, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति। तो इसमें देखिए
ए और ये 2 पॉइंट वाला बिल्कुल सही है, तो केवल एक और ए और बी दोनों हो जाएगा। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ए और बी दोनों वाला। एक गुबार सा हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतजार में रहती हूं, जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूं। आधे अधूरे नाटक में यह संवाद किसने किससे कहा है? तो बड़ी लड़की जो है द्वारा स्त्री को कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा नाटक के अंकों का नाम है बिथी, गंभीरवन का मध्यभाग, राज्यसभा, किताबखाना, लोकसभा। तो कौन सा इसमें ट्रू है जी? तो देखिए बिथी है, गंभीर वन का मध्यभाग और किताबखाना, तो ए बी डी। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ए बी डी। भारत दुर्दशा नाटक की आशा नामक पात्र किस विशेष मंच पर आती है? तो विकल्प सी होगा, लड़की के वेश में। नेक्स्ट है, यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, भारत दुर्दशा नाटक के किस पात्र की पंक्ति है? निर्लजता, भारत, भारत भाग, भारत उदेव। तो विकल्प डी हो जाएगा, भारत उदेव। तो विकल्प नंबर डी सही उत्तर होगा। भारत दुर्दशा नाटक में कौन सा पात्र आत्महत्या करता है? तो विकल्प सी होगा, भारत भाग्य। नीचे गए दो कथन दिए गए हैं। धूस्वामी नाटक पर इब्सन के समस्या नाटकों का प्रभाव दिखाई देता है। कथन 2 में है, धूस्वामी नाटक के में नारी के अपने निर्णय और स्वातंत्र्य को रेखांकित नहीं किया गया है। देखिए एक सही है, दूसरा गलत है, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। धूस्वामी नाटक के स्त्री पात्र हैं मंदाकिनी, धूस्वामिनी, कोमा, माने कि ए सी डी। ए सी डी किसमें है? विकल्प नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। कुबड़ा, बौना, हिजड़ा आदि किस नाटक के पात्र है? तो विकल्प बी, धूस्वामिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कथन किस आलोचक का है? तो विकल्प सी होगा, बच्चन सिंह का कथन है ये। नेक्स्ट है, मैं सच कहता हूं आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई सब में बहुत टिस थी। शहजादों के दुखड़े, रंग महल के अभाग्नि, बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां हो तो तुम्हें है। तो इस टाइप का जो कथन है किस कहानी से लिया गया है? तो विकल्प ये हो जाएगा, मधुआ कहानी। नेक्स्ट है, आज 7 दिन हो गए पीने को कौन कहे छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार, कथन किस कहानी का है? तो विकल्प ए, मधुआ कहानी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ठाकुर का कुआं शीर्षक कहानी के आधार पर किस पात्र का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा? विकल्प सी, गंगी। कहानी की प्रमुख पात्र गंगी की स्वभावगत विशेषताओं के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? तो विकल्प सी। परिंदे कहानी के अनुसार डॉक्टर मुखर्जी ने वर्मा क्यों छोड़ा? तो विकल्प बी, जापानी हमले के कारण। नेक्स्ट है, परिंदे कहानी में दिए गए कथन में धुंध किसके मन स्थिति का प्रतीक है? बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। तो मिस लतिका।
मिसपाल कहानी का मुख्य पात्र मिसपाल कहां रहती थी? बी, हिमाचल प्रदेश। दिल्ली में एक मौत कहानी का पात्र नहीं है, तो विकल्प सी, मधुआ। नीलम देश की राजकन्या कहानी में नीलम देश की राजकन्याओं को एकाएक फिल द ब्लैंक्स है का होश कौतुक जाने क्यों फीका पड़ने लगा था, री कथान में भरे, किदरी बलाएं। विकल्प नंबर डी सही उत्तर होगा। यहां पर देखिए कथन लिखे हुए हैं, भाई इस जमाने में जो न हो जाए वही थोड़ा है, यह जो गूंगे नवाब का अहाता है, जहां बम पुलिस बनी है वहीं उसके साथ सटी हुई सी कठोरियां हैं, वहां पिछली रात खून हो गया था। यह कथन स्पालकृत अभिशप्त कहानी में किस पात्र का है? तो ये जो है विकल्प नंबर ए, शुक्ला जी का है कथन है। अमर, नरेंद्र, बसंती, कांति और गणेशी किस कहानी के पात्र हैं? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा, वापसी कहानी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों एवं निर्देशों के सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहते हैं? विकल्प बी, संक्षेपण। नेक्स्ट है, जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह होती है संपर्क भाषा। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ए, संपर्क भाषा। नेक्स्ट है, भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? तो विकल्प बी, वैज्ञानिक। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? विकल्प बी, कसौटी। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो विकल्प बी, गृह मंत्रालय। महाराष्ट्र में हिंदी को प्रचार प्रसार कार्य किसने सौंपा गया था? बाल गंगाधर तिलक, एन.सी. केलकर, डॉक्टर भंडाकर। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। विकल्प डी। नेक्स्ट है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस को निष्पत्ति होती है, यह किसका कथन है? तो विकल्प बी हो जाएगा, भरत। नेक्स्ट है, हरिपद कोमल कमल से अलंकार क्यों किया गया है? विकल्प बी, उपमा अलंकार। यहां पर देखिए यह किस छंद का उदाहरण है, पंक्ति दी हुई है, तो विकल्प डी, चौपाई। किसने प्रतिभा के दो भेद दिए, सहजा और उत्पादिया? विकल्प नंबर डी सही उत्तर होगा। कक्कार प्रविष्ट मान लो आचार्य हैं। विकल्प बी, बम्मट। आचार्य भामाकृत काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? विकल्प ए, काव्यालंकार। निम्न में से किस साहित्य शैली में मारवाड़ी भाषा का प्रभाव रहा है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग 14वीं शताब्दी में मिलता है? इसके राज दरबारों में पहुंचने का श्रेय चारण भाट जातियों को जाता है, कौन सी है? तो डिंगल शैली। विकल्प नंबर ए सही उत्तर होगा, डिंगल शैली। आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य कृति मिश्रित चंपू काव्य कृति की प्राचीनतम हिंदी कृति मानी गई है? तो विकल्प डी हो जाएगा, रावलबेल। पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो विकल्प ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? तो विकल्प सी हो जाएगा, 3।
हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो विकल्प बी होगा फारसी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई है? तो विकल्प बी 1961। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है? तो कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी। विकल्प डी हो जाएगा सही उत्तर। संपर्क यानी कॉन्टैक्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? तो विकल्प ए हो जाएगा जी रेवेच। अब ये है आज का अंतिम प्रश्न जो है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो विकल्प सी होगा हिंदी। तो ये था टेस्ट नंबर आपको 17 कंप्लीट हो चुका है और अभी तक अब टेस्ट 18, 19, 20 बचा, वो जल्दी देखने को मिलेंगे। और कंप्लीट टेस्ट 20 टेस्ट जिसको लेना है पीडीएफ फॉर्म में वो 7004501486 इसी पर आपको पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। अभी बिग डिस्काउंट चल रहा है तो आप ले सकते हो और कंप्लीट नोट्स भी इसी व्हाट्सएप मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। ओके, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।